ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। स्कूल के बाद अब खाया मैंने। अपने बेटे को देखें जो सैर सपाटे करके आ रहा है। सलाम। ये आपके लिए रसमलाई लाए तो आपको पसंद है ना, आला बता रही थी। और मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए भी है, आप तो शेयर कर लेंगे ना। अब हम शेयर नहीं करते। दरअसल कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हाँ, अम्मी मेरे एक दोस्त ने बुलाया एज अ वेडिंग गिफ्ट, एक गेट टुगेदर रखी है अपने फार्म हाउस पे। उसकी कुछ शॉपिंग के लिए बस हम साथ चले गए आला में। तो आला लेट हो जाएंगे, आ जाओ, पैकिंग करनी है। खुदा हाफिज। मैं अंदर रख देती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खुश होगी। हाँ खुश हूँ। वो लंदन में ना स्कूल में हम सब फिशिंग जाते थे, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हम दोनों अकेले जाएंगे? हमसे मुराद होता है लोग, दो लोग। तुम्हारे साथ मैं और मेरे साथ तुम। हनीमून पर अकेले ही जाते हैं, स्टूपिड। ये हनीमून है? I mean, क्या बिजनेस सेट हो जाएगा तो तुम्हें हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया लेकर जाऊंगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, कैंगरूज देखना, मेल सिडनी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना मुझे। फिर कहाँ जाना है? लंदन, डैड के पास। डैड को भी साथ लेकर जाएंगे हनीमून पर। एक्चुअली मुझे कहीं जाना ही नहीं है। यू नो व्हाट, मेरे लिए फार्म हाउस ही ठीक है। चलो उठो, जल्दी करो, जल्दी करो। एक मिनट, सब्र करें हमजा। दादी से तो जरा। अब ये मत कहना कि दादी को भी साथ लेकर जाना है। वो मिल तो लूं, बता तो दूं जा रही हूँ। You know what, you're actually right. दादी को बता देते हैं, बल्कि घर वालों को, इनफैक्ट सारे मोहल्ले वालों को बता देते हैं। जहाज पे जा रहे हैं ना हम लोग। उठो। तुम कहीं नहीं जा रहे। जी, ये वापस रखो। जाओ, बैग खोलो और सामान सारा अलमारी में रखो। जाओ। क्यों वापस रखना? हम जा रहे हैं अम्मी। मैं मना कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी इजाजत के मोहताज जरूर हो। मैं आपसे इजाजत ले लेता हूँ। क्या हम जाए? नहीं। मेरा दोस्त वेट कर रहा है अम्मी, प्लीज। अच्छा, तुम्हारा दोस्त वेट कर रहा है? ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन अकेले। ये लड़की नहीं जाएगी, कभी नहीं। ठहरो, चलो। हमजा मगर ताई जान, तुम्हारा मसला नहीं। किधर जा रहे हैं आप लोग? फार्म हाउस, 2-3 दिन वहीं रहेंगे। 2-3 दिन? मुझे भी ले जाए। जी नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी सिर्फ मैं और हाला जा रहे हैं। सी यू। जी, मैं जानती हूँ, उसने खुद ही आपको फोन करके बुलाया, पर वो समीन नहीं ना राजी, तो इस वजह से सूफिया इकरार नहीं कर पा रही। दरअसल समीन राजी नहीं है। ये तो सूफिया की ख्वाहिश और कोशिश है ना। समीन राजी होगी भी नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। पता नहीं सूफिया ने आप लोगों को क्यों इस तरह से अटका के रखा है। वो ब्रेन वॉशिंग कर रही है अपनी बेटी की। हो सकता है समीन मान जाए प्रेशराइज हो के। हाँ, लेकिन मुझे तो रह के आपके भाई का ख्याल आता है।
देखिए ना, ऐसी लाइफ पार्टनर का क्या फायदा जिसका दिल किसी और के नाम पे धड़कता हो। वो दरअसल समीन जो है ना, वो बस हमजा से ही शादी करना चाहती है। समीन कहती है कि वो हमजा को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। बात सुने, चले गए। कि वो शादी करेगी तो सिर्फ हमजा से। चले गए भाई। चुप करो। इजाजत कैसे दी आपको? मैं कह रही थी कि अब ऐसी शादी का क्या फायदा। शाहजहान आपा। हेलो हेलो, है ना, मैं सोफिया। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। बात रुकिए। करो सोफिया, बात सुन। सोफिया, सोफिया, कुछ नहीं, आप कुछ मत बोलिएगा। आराम से बैठ के बात तो सुन लो ना। तुम जो समझ रही हो ऐसा नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सोफिया, मेरी बात तो सुनो यार। मेरे नफीस की खबर सुने। सब ठीक है, सब ठीक है। नफीस, जलीस, रईस सब ठीक है। ये तो सोफिया ऐसे ही। हाँ, और क्या ऐसे ड्रामा बना रही है। इन्होंने जो हरकत कर लिया ना। कुछ नहीं जलीस, खुदा का वास्ता है, मैं बता तो रही हूँ। क्या हो रहा है? और ये क्या बेहूदगी है? रिस्क की इतनी तौहीन? इसने गिराए हैं। जितनी तौहीन आपकी बीवी ने इन रिश्तों की एतमाद की कर दी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ मान ले रईस, यकीनन शाहजहान ने कोई ना कोई ऐसी बात की है, वरना सोफिया तो ऐसी है ही नहीं। हाँ बता सोफिया, बता क्या कहा है इसने, मुझे बता क्या हुआ है। सोफिया, क्या बात क्या है, बोलो। मैं बताती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। सोफिया, खुद तो आपका बेटा खुशियों में सैरम कर रहा है, और ये अच्छा बता दो। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं आप? मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी जीती ताईजान ने तुम्हारे साथ क्या किया है, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अकल आ जाए। क्या क्या किया है? हाँ तो ऐसा क्या कह दिया मैंने हिना से? भाई यही कहा ना कि सबीन की मर्जी नहीं है तो नहीं है सबीन की मर्जी, और मर्जी हो भी कैसे जब सबीन ने अपने दिल में सालों से एक शबीह बसाई हुई है, तो वो अचानक किसी और को उसकी जगह कैसे दे दे? ये तो मुनाफकत हुई ना। और भला क्यों जिए समीन मुनाफकत की जिंदगी? ये तो उसकी माँ है सूफिया, जो अपनी बेटी के जज्बात की परवाह किए बगैर उसे औरों के सर मंड रही है। बताओ समीन, क्या गलत किया मैंने? मैं तो तुम्हारा ही मुकदमा लड़ रही थी ना, और ये सब है कि बस अपने ही घर की बच्ची के ऊपर इस तरह से तोहमत लगाते शर्म नहीं आई तुझे? ऐसा तो कोई आस्तीन का सांप नहीं डंग मारता। मैं तोहमत नहीं लगाई मैंने, मैं सच बता रही हूँ। और अगर अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो भी ऐसा करती है? मेरा तो जी करता है मैं तेरा मुंह नोच लूं। आप देख रही है रईस ये क्या कर रही है? ये ना अपनी उम्र ना अपने मर्तबे का लिहाज कर रही है, ना मेरा लिहाज कर रही है, मुझे मारने को दौड़ी है। आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? तुम अगर अपनी उम्र और अपने रुतबे का लिहाज नहीं रखोगी तो मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं होगा। हमजा! हमजा! मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमजा मेरा बेटा मुझे इस घर से ले जाएगा, मैं मोहताज नहीं हूँ तुम्हारी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हमजा! चले गए हाला और हमजा फार्म हाउस पे, उन्होंने खुद बताया मुझे। और मेरी इजाजत से गए हैं, माशाल्लाह। हाँ तुम्हें डर नहीं लगता मुझे? भाईजान इतनी खफा हो गई। अगर मैं कहूँ कि लगता है तो फिर मुझे और ज्यादा लगेगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं लगता तो फिर भी डर लगेगा। इतनी बुरी नहीं है मेरी माँ, जानता हूँ मैं उन्हें अच्छी तरीके से। तुम यकीनन अच्छे से जानते होगे उन्हें कि मैंने जिंदगी गुजार दी उनके साथ। You know what?
मुझसे तुम्हारे ये खामोश आंसू नहीं देखे जाते आला। जिंदगी में पहली दफा तुमने कुछ मांगा था, कुछ चाहा था, मुझे करना था वो। और रही बात अम्मी की, उनको मैं डील कर। ओके, म्यूजिक। गौर से सुनो, बाजारों में नहीं मिलते हम जैसे। तुम्हें मिल गए हैं ना, इसलिए कदर नहीं है। किसने कहा कदर नहीं है? रियली कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया। कैसा लगा? बहुत प्यारा। ये नहीं, ये बहुत प्यारा है। ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स। पता है, मुझे हमेशा से ऐसा ब्रेसलेट चाहिए था जिसमें मेरे नाम का एज। ये तुम्हारे नाम का एज नहीं, तो फिर ये हमारे नाम का एज आला। तुमने कभी हमारे नाम नोट किया आला? जहां हमजा खत्म होता है वहां से हाला शुरू होती है, और जहां हाला खत्म होती है वहां से हमजा शुरू होता है। मोहब्बत हो गई है तुमसे आला। कब? तारीख तो याद नहीं है। मुझे याद है। क्या? दिन, तारीख, वक्त, सेकंड। किस चीज का? मोहब्बत का। जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरी ढाल बन गई थी, जब दूर तक कोई आसरा नहीं था और तुम मेरे साथ आकर खड़े हो गए, जब तुम मुझे मस्जिद ले गए और अल्लाह को गवाह बनाकर तुमने मुझे इज्जत दी, तब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। कभी बताया क्यों नहीं? खुद को यकीन दिलाती थी। ये पता नहीं वहम है या सच। इससे बड़ा कोई सच हो नहीं सकता। आज नहीं। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो उस पे कॉलिंग कर रहा है? रखते उठा के इसे। ये आफत है ना इस घर में, शाहजहां। सारी रात मेरी बेटी को एक टांग पे खड़ा रखा है इसने,
और बच्ची मेरे पास आके रोना शुरू हो गई। ये तो ऐसी क्या आफत आ गई थी भाई, उससे कहती आके मेरे पास सो जाती। शाहजहान आप ही बक बक झक झक करके चुप हो जाती। अम्मा ये बातें करना बहुत आसान है लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा आखिर? हेलो जी अब्बू, सुबह सुबह खैरियत? जिस घर में शाहजहां जैसी औरत होगी वहां कुछ ठीक हो सकता है? सारी रात पागल बिल्ली की तरह रो रो के मातम बनाती रही है वो। मेरा दिल चाह रहा था गला दबा दूं इसका। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? यार मेरी बातें छोड़ो, तुम फौरन घर आओ बस। इस वक्त? हाँ फौरन कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब है फौरन, वरना तुम्हारी मां खुद के साथ कुछ कर लेगी और वो करे ना करे हम साहब। मैं कसम खा के ये कहता हूं कि मैं जिस कदर गुस्से में हूं मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा उसे। हाँ तो कर। हद हो गई, मेरा दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। पता था मुझे है ही ऐसी है। अब आपको पता था और आप ही को चाव था। हमें जाना होगा। अभी अम्मी ने भाई ये लड़की मेरे कमरे में कदम नहीं रखेगी। तुम ही निकालो इसे यहां से। निकालो इसे, हमजा निकालो इसे। प्लीज, क्या हो गया? अम्मी प्लीज। मेरे मना करने के बावजूद तुम उस लड़की को लेकर। लड़की नहीं, बीवी। बीवी को लेकर गया था। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती उसे तुम्हारी बीवी। नहीं मानूंगी। आप माने ना माने, बीवी तो है अब वो। जमीन पर तो सिर्फ कागजी कार्रवाइयां होती है ना। अपने हाथों की लकीरों को तो नहीं बदल सकते ना। इस दुनिया में जिस काम का मुमकिन होने का हम तस्वुर भी नहीं कर सकते वो हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसे होना ही था। बस इधर देखें, इधर देखें। अल्लाह की मर्जी के आगे जिद मत लगाएं। हाँ प्लीज हालात को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज। मुझे उम्मीद है आप इस बारे में सोचेंगे जरूर। I request you.
Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.